वंदे मातरम बच्चों। टुडे आई एम टीचिंग यू नाउन, जिसको हिंदी ग्रामर में क्या नाम देते हैं? संज्ञा का नाम देते हैं। हम उसको नाउन को हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। व्यक्ति में क्या चीज़ें आती हैं? व्यक्ति में सोहन है, सीता है, राम है, श्याम है। जिस सेंटेंस में व्यक्ति का नाम उपयोग किया जा रहा है उस नाम को संज्ञा का रूप देते हैं। वस्तु में मेज है, कुर्सी, पेन, पेंसिल आदि का उपयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का उपयोग किया जाता है। स्थान जैसे किसी जगह का नाम, जैसे सूरत है, जयपुर, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। इन सब का उपयोग स्थान के लिए किया जाता है। प्राणी में किसका उपयोग किया जाता है? मछली, हाथी, घोड़ा, बाघ, चीता आदि। गुण दो तरह के होते हैं। एक अच्छे गुण होते हैं, दूसरे बुरे गुण। तो अच्छे और बुरे दोनों गुण इसमें आते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी आदि। भाव में हमारे हृदय से निकले हुए भावों को व्यक्त किया जाता है, जैसे करुणा, दया, क्रोध आदि। ये थी संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा के बारे में हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या आता है? सोहन, राम, श्याम, मोहन, सीता आदि। वस्तु में क्या आता है? कुर्सी है, मेज है, पेन है, पेंसिल है आदि। स्थान में क्या आता है? स्थान में किसी भी जगह का नाम, जैसे सूरत, जयपुर, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। प्राणी में क्या आता है? प्राणी में मछली है, हाथी है, घोड़ा आदि। गुण में जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी आदि। भाव में क्या आता है? करुणा है, दया, क्रोध आदि। संज्ञा ये हुई संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा। अब हम संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार 5 तरह के होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, जैसे राम के पास पुस्तक है, सीता के पास खिलौने हैं, तो यहाँ पर राम और सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है, जैसे जानवर क्या है? एक जाति है जिसमें सभी आते हैं। मनुष्य एक जाति है जिसमें पुरुष और स्त्री सभी आते हैं। पक्षी एक जाति है जिसमें पुरुष और स्त्री सभी आते हैं। भाववाचक संज्ञा में गुण लिया जाता है, भाव लिया जाता है। ईमानदारी है, सच्चाई है, ये सब, करुणा है, दया है, क्रोध है, प्रेम है, ये सब कौन सी संज्ञा में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा जैसे किसी समूह का बोध होता है, जैसे परिवार में एक मनुष्य का ग्रुप है ना, समूह है, तो इससे समूह का बोध हो रहा है। झुंड है, भीड़, कक्षा में
स्टूडेंट का समूह है तो इससे समूह का बोध हो रहा है और यह समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा है तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम किसी द्रव्य के रूप में देखते हैं, जैसे दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, ये सब किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। समझ आया? अच्छा बच्चों, आज हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।